प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल मैथ्स विद गौरव सर में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपने पिछले वीडियोस को बहुत लाइक शेयर एंड कमेंट्स किया, बहुत अच्छा लगा। और पर प्लीज़ लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखें। आज हम लोग जिस चैप्टर की बात कर रहे हैं वो है क्यूब रूट। और क्यूब रूट निकालना बेहद आसान है। क्या क्या करना होता है, कैसे क्यूब्स निकालने होते हैं। रिक्वेस्ट है हमारी आपसे कि आपको 15 तक क्यूब याद होंगे, जहाँ तक उम्मीद मैं करता हूँ। देखिए कितने स्टेप्स हैं, कैसे क्यूब रूट निकालते हैं। कुछ स्टेप मैं बोल दे रहा हूँ कि कुछ स्टेप्स आप लिख लीजिए। सबसे पहला होता है कि दी गई संख्या के जितने भी नंबर्स गिवन हो उसके लास्ट 3 डिजिट को आप अंडरलाइन करो, लास्ट 3 डिजिट्स आप सेलेक्ट करो, पहला चीज़। दूसरा स्टेप यदि हम बात करें तो सबसे पहले जो लास्ट डिजिट है उसको क्या नंबर असाइन करना है। तो नंबर असाइन करना, नंबर देना सीखो। सर नंबर असाइन करना, कुछ भी लिखिए, नंबर असाइन करना आप। स्टेप थर्ड जो है वो क्या है कि किसके बीच में क्यूब आता है। किसके बीच में क्यूब आता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये सबको याद भी होता है। मोस्टली 11 तक, 12 तक, 13 तक, 14 तक, 15 तक क्यूब आप याद कर लेते हो, आपको बहुत आसान पड़ता है और बेहद आपको मज़ा भी आएगा। तो आपको क्यूब्स थोड़े से याद होने चाहिए कि देखना पड़ेगा क्यूब। बस यही 2-3 स्टेप होते हैं और सर बेहद आसान आता है। समझ में आई। लास्ट डिजिट में मैं आपको बता दूं, लास्ट डिजिट क्या क्या हो तो क्या नंबर असाइन करते हैं, ये थोड़ा सा समझ लेना है। यदि 1 है लास्ट डिजिट तो 1 ही देते हैं। सर 2 होगा तो 8 देंगे और 8 होगा तो 2 देंगे, ये ध्यान रखिए। 1 पे 1 देते हैं, वही सेम नंबर। 2 पे 8, 8 पे 2, 3 पे 7 और 7 पे 3। सर यही केवल ऐसे नंबर हैं जिन पे हम लोग डिफरेंट नंबर देते हैं। 2 के लिए 8 देते हैं और 8 के लिए 2 देते हैं। 3 के लिए 7 देते हैं और 7 के लिए 3 देते हैं। बाकी सब में 4 पे 4 रहता है, 5 पर सर 5 ही रहता है, 6 पर सर 6 ही रहता है। आप ऐसे भी देख सकते हो 6 का क्यूब कितना, 216 सेम आ रहा है। 4 का क्यूब 64, सर अभी भी 4 आ रहा है। इसका मतलब है 6 का 7 पे 3 और 3 पे 7, तो 7 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 8 पे भी डिस्कशन हो ही गया। 9 पे सर 9 ही आता है और 0 आपको पता है 3 0 होगा तभी हम लेंगे 3-3 के पेयर्स में। तो ये लास्ट डिजिट की कहानी है, काफ़ी आसान है और जहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ और अच्छे से समझाने की कोशिश, प्लीज़ ये नोट कर लीजिएगा। स्टॉप करिए वीडियो, इसको नोट कर लीजिए और समझिए बात को। देखिए होता क्या है, बच्चा थोड़ी सी लापरवाही करता है और उसको तकलीफ होती है। एक नंबर हमने सेलेक्ट किया 1367631। सर पहला काम क्या सिखाया था, लास्ट 3 डिजिट को अंडरलाइन करना। पहला काम बच्चों यही सिखाया, लास्ट 3 डिजिट को अंडरलाइन करना। दूसरा काम क्या बताया था, 1 के लिए क्या देते हैं, सर 1 ही देते हैं। अब 1367 किसका क्यूब है, आपको पता होना चाहिए। सर 11 का क्यूब कितना होता है, 1331। 12 का क्यूब 1728, 1728 ज़्यादा हो जाएगा, 12 तो ले नहीं सकते तो सर 11 ही लेंगे। इसका मतलब आंसर क्या आ गया, 111 इज द राइट आंसर। तो थिंक क्लियर है। ये जरूर ध्यान रखिए कि ये किसके क्यूब के बीच में है, 11 के क्यूब और 12 के क्यूब के बीच में है। इसलिए मैंने छोटा वाला, जैसे मैंने स्क्वायर में छोटा वाला देता था, ऐसे क्यूब में भी मैंने 11 वाला। प्लीज़ वीडियो जाके जरूर देखें, नहीं आता स्क्वायर रूट का, तभी ये समझ पाएंगे और बहुत आसान है समझना, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको देखें, एक और नंबर लेते हैं 1601613। आप बहुत आराम से देखिए 160 और 1613। आप देखते हो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, लास्ट 3 डिजिट अंडरलाइन करना है। 160 1613, लास्ट 3 डिजिट को अंडरलाइन करिए। 3 के लिए आप क्या दोगे, 7 दोगे। अभी आपको बताया था, मैंने आपको बताया है केवल 3 पे 7, 7 पे 3 और कहीं नहीं बदलेगा। 2 पे 8, 8 पे 2, उसके अलावा कहीं नहीं बदलेगा। और जो भी नंबर आपका है 61601, ये किसके बीच में है, 11 के क्यूब और 12 के क्यूब के बीच में, करेक्ट है। तो हमें देना क्या होगा, 11 या 12, सर 11 देना होता है। बहुत सिंपल सा है सर। अभी हम और प्रैक्टिस कर लेते हैं और नंबर से ले लेते हैं और साहब बेहद आसान होगा और बेहतरीन होगा। सर कुछ नंबर से अगला देखिए, ये थर्ड क्या करना है, आपको लास्ट 3 डिजिट सेलेक्ट करना है। 5 के लिए आप क्या दोगे सर, 5 ही तो दोगे। 1520 आपको भी पता है, 10 का क्यूब कितना होता है, 1000। 11 का क्यूब 1331, 11 और 12 के क्यूब के बीच में तो देंगे क्या, तो 115 विल बी द राइट आंसर। आसान है या बहुत आसान है।
सर उन्हीं का है जिनका परफेक्ट क्यूब निकालते हैं। ये ट्रिक किसके लिए वैलिड है? जिनका परफेक्ट क्यूब हम लोग निकाल लेते हैं। और मोस्टली जो भी परफेक्ट क्यूब होते हैं वही एग्जाम्स में आते भी हैं। तो ध्यान रखिए क्यूब कैसे निकलता है, क्यूब रूट कैसे निकलता है, बहुत आराम से। देखिए सर लास्ट डिजिट क्या है? 7, 7 पे क्या देते हैं? 3, 3 पे क्या देते हैं? 7। तो याद रखना है 7 पे आपको क्या मिलेगा सर? 3 मिलेगा। आपको पता है 1442 किसका होगा सर? 11 का, क्योंकि 11 के क्यूब और 12 के क्यूब के बीच में है। आंसर विल बी 1, 1 एंड 3। गेटिंग और नॉट? समझ में आ रहा होगा अच्छे से? जरूर बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। बहुत छोटे छोटे से वीडियोज़ हैं और अभी हम कुछ दिनों के बाद बड़े वीडियोस भी डालेंगे 1 घंटे 1.5 घंटे का। पर मैं देख तो लूँ कि आप कितना पसंद कर रहे हो, आपको कितना समझ आ रहा है। आप हमारे साथ कनेक्ट हो जाओ। उसके बाद इसके बाद मैं शायद कोशिश करूँगा टाइम एंड वर्क स्टार्ट करूँगा और बहुत अच्छे से स्टार्ट करूँगा, बहुत मस्त तरीके से। आपको बहुत मज़ा आने वाली है। बहुत जिंदा दिली से पढ़िए और बहुत अच्छा लगेगा। 1404928 सर समझ में आना चाहिए। लास्ट डिजिट इज़ व्हाट? लास्ट डिजिट इज 8। और 8 किसके लिए होता है सर? 2 के लिए। करेक्ट है। 8 पे 2, 3 पे 7। तो ये ध्यान रखना है बस। 1404 ये सर किसके क्यूब के बीच में आता है? 11 के क्यूब और 12 के क्यूब के बीच में। तो सर आप क्या देंगे? 11 दे देंगे। 112 विल बी द राइट आंसर। बहुत आसान है सर, अब देख के कर सकते हैं। 0 to 9, 3 को सेलेक्ट कर लेना। 9 किसके लिए होगा सर? 9 पे 9 ही आता है। और सर 1259 किसका? 11 का। तो सर ये बात थोड़ी सी 11 का नहीं, क्यों 11 का नहीं होगा? क्योंकि ये नंबर 10 और 11 के बीच में होगा। ये बात ध्यान रख के समझ लीजिए। 10 का क्यूब और 11 के क्यूब के बीच में ही होगा और इसलिए आपको यहाँ पर 10 लेना होगा, ना कि 11। लोग गड़बड़ कर जाते हैं, ये ध्यान जरूर दीजिए। 11 का क्यूब कितना होता है? 1331, उससे बड़ा नंबर होगा। और 1728 मतलब 12 के क्यूब से छोटा होगा, तब 11 लेंगे। यहाँ क्या है? 1000 से किसके बीच में नंबर आ रहा है? 1259। और आप आराम से कर पाएंगे और बेहतरीन तरीके से। तो बहुत आसानी से आप ये सब कर पा रहे हैं। देखिए अगला ये 043, व्हाट विल बी द लास्ट डिजिट? लास्ट डिजिट इज 7। 1225 क्या होगा? 11 आएगा, 10 आएगा। सर पक्के तौर पे आप कह दोगे सर हम 10 लेंगे, 11 तो 1331 होता है, क्योंकि हो नहीं सकता है। तो आराम से समझिए इस बात को, बेहतरीन तरीके से समझिए, बिल्कुल घबराना नहीं है। आपको 11 का क्यूब कितना होता है? 1331। 12 का क्यूब कितना होता है? 1728। 13 का क्यूब कितना होता है? 2197। सर रटा होना चाहिए। आपको रटा है, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। आपको नहीं रटा है सर, अभी वो भी समझा दूंगा मैं कैसे। इधर देखिए 301, 1 के लिए सर 1 ही आता है, कोई डाउट नहीं है। 1030 सर अभी भी 101 करेक्ट है। अभी मैं ऐसे ही खेल खेल में देख रहा था, यदि मैं इसका क्यूब करूँगा तो जानते हैं क्या आता है? 1003 0 0 3 0 0 1। जितने ज़ीरो यहाँ पर उतने ज़ीरो इनके बीच में। यदि मैं इसके बीच में 3 0 ले आऊँ और फिर क्यूब करूँ तो आपको नहीं पता होगा। 1003 0003 0001 करेक्ट है। ये क्यूब भी देख लेना, बहुत मस्त है। और ये क्यूब एक पैटर्न को फॉलो करता है और जब जब आता है एग्जाम्स में लोगों को तकलीफ होती है। अक्सर मैंने भी पिछली बार एक एग्ज़ाम में देखा था, उसमें लिखा हुआ था कि 103 03 0 0 और 0। उन्होंने ये लिख दिया, बोला इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए इसमें कितना जोड़ना चाहिए? मेरे बच्चों मुझे याद है कि 1003 003 001। और इसका मतलब मुझे कितना जोड़ना पड़ेगा? 1। और जैसे ही मैंने 1 जोड़ा तो ये क्या बन गया? परफेक्ट क्यूब बन गया। परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए कितना जोड़ना था? केवल 1। और आपको लगे कितने सेकंड? केवल 1 सेकंड। और यही तरीका आपको दूसरों से आगे लेके जाता है और यही तरीका आपको दूसरों से ज़्यादा नंबर लेके देगा और सफल होंगे आप। जो आपका टारगेट है वो आपको मिलेगा। बिल्कुल अपने आप को मोटिवेट करके रखिए। एग्ज़ाम सारे होंगे, कोई भी एग्ज़ाम्स ऐसा नहीं है कि हाँ डिले हुआ कोरोना की वजह से 2 से 3 महीने डिले हुआ, बट आप अपनी तैयारी को अच्छा रखिए, मस्त तरीके से रखिए, कोई भी तनाव मत लीजिए। समय है, हर तरीके का समय आता है और ऐसे ही नहीं कह दिया जाता है कि लाइफ में स्ट्रगल होता है। यही संघर्ष है, इसको जीना सीखिए मस्त तरीके से और जो इस आग में तपता है वही मस्त बनता है। याद रखिएगा। कुछ और भी क्वेश्चंस हैं हमारे पास, 1-2 क्वेश्चंस मैं और कर लेता हूँ। बहुत 192 सर लास्ट 2 के लिए क्या देंगे आप? करेक्ट है, 8 देंगे। 941 सर ध्यान देना, 941 क्या ये 10 का क्यूब दूं या
सर 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000, आप क्या देंगे 998 इज द राइट आंसर। तो बहुत अच्छे से देखिए बच्चे, 688, 688, लास्ट डिजिट इज 8। देन 8 के लिए क्या देंगे सर, 2 के लिए 8 देते हैं, 8 के लिए 2 देते हैं, बिल्कुल रट जाना चाहिए। 778 सर 729 होता है, उससे ज़्यादा ही चल रहा है, मतलब अभी भी मैं 9 दे सकता हूँ और इसीलिए इसका आंसर विल बी 92। मस्त रहिए, बहुत अच्छे से देखिए। एक छोटे से नंबर, जैसे किसी ने बोला सर व्हाट इज़ 2197, सर मजाक कर दिया, 197 इज़ व्हाट, 7 के लिए क्या देते हैं 3, 2 किसके क्यूब के बीच में होगा, 1 और 2 के क्यूब के बीच में, आप तुरंत बोलते हो सर इसका आंसर इज़ 13। सर बहुत जल्दी होता है। किसी ने बोल दिया 1728, आपको कितने अंडरलाइन करने हैं, 2, 8 के लिए आपने क्या दिया 2, 1 किसके बीच में होगा, ऑब्वियस सी बात है 1, इसका आंसर होगा 12। बहुत आसान है, मस्त तरीके से पढ़िए, जुनून के साथ पढ़िए, जुड़िए और बहुत ब्राइट पढ़ना है। ऑनलाइन क्लास चल रही है, आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे जाके संपर्क भी कर सकते हैं और पूरा वीडियो ऑनलाइन आप पढ़ भी सकते हैं मस्त तरीके से। तो ज़रूर टिल एंड तक देखा करिए वीडियोस को, सारे वीडियोस को देखिए और मेरे को बोलिए। प्रॉब्लम्स आप भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे, मैं उनको भी डिक्टेट कर दूंगा जिस वीडियो में मेरे पास समय होगा और जिस वीडियो पे। थैंक यू सो मच, जय हिंद।